करता है। ये लोग खाली रामायण और गीता के श्लोक पढ़ करके, मठ लोग पूड़ी और अचार खा करके, लड्डू पेड़ा बांट करके खत्म हो जाते हैं। हमारा आपका दायित्व क्या है आज के इस युग में, जब संघर्षपूर्ण युग है, हमारी चुनौतियां सामने फैलाई हुई है, मुंह बाएं खड़ी हैं, हमारे शत्रु राष्ट्र आसपास घिरे हुए हैं। आप खाली राम का भजन करते हुए नहीं रह सकते। आज समाज अपने मन से राष्ट्र विरोधी तत्वों को तिरस्कार करता है, पाखंडियों को तिरस्कार करता है, और इसी प्रकार नए नए जो पाखंड फैलते जा रहे हैं उनके ऊपर प्रहार करता है। इस संस्था को हमको मजबूत बनाना है। आगे आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। इस सभा के प्रधान माननीय कोठारी जी, आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के प्रधान माननीय भाटी जी, हमारे मित्र भाई नारायण नारायण जी और ब्रह्मचारी वरुण देव जी, उपस्थित धन प्रेम देवियों सज्जनों, यह आज का सवेरे का कार्यक्रम है। सवेरे के कार्यक्रम में कुछ आध्यात्मिक चर्चा होती है, आस्तिकता की चर्चा होती है। आज आर्य समाज की उपयोगिता की चर्चा है। बहुत लोग समझते हैं कि आर्य समाज नास्तिकों की संस्था है, और इन नास्तिकों का हुजूम है, भगवान को ही पता नहीं मानते हैं कि नहीं मानते हैं। मैंने आपसे परसों बताया था कि आर्य समाज के मंदिरों में कोई भगवान नहीं होता, कोई मूर्ति दिखाई नहीं पड़ती है। और आज आर्य समाज की क्या आवश्यकता है? आज 20वीं शताब्दी समाप्त हो, 21वीं शताब्दी शुरू हो रही है, लेकिन समस्या तो यह है कि पाखंड वैसे का वैसे ही है। पाखंड का स्वरूप बदल गया है। मैं एक बार सांताक्रूज आर्य समाज के जलसे पर गया। एक आदमी ने कहा कि आप भगवान की पूजा क्या करते हैं, कैसे करते हैं? हमने कहा ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, ये आनंद का अनुभूति कैसे करते हैं आप? उसने कहा हम मंदिरों में जब जाते हैं पूजा करने के लिए, तो जो जो मंदिर में जाते हैं लगता है भगवान के पास आ रहे हैं। मान लीजिए आपके घर से 1 किलोमीटर दूर मंदिर है, आप 500 मीटर चले तो और नज़दीक आगे भगवान के, फिर 500 मीटर चले और नज़दीक आगे भगवान के, और सामने भगवान की मोहनी मूर्त, सोहनी सूरत देखते हैं। वो आनंद का अनुभव होता है कि आप आर्य समाज लोग नहीं कर पाते होंगे। आपको क्या मालूम कहाँ क्या भगवान। बड़े फैंटेस्टिक ढंग से उसने अपनी बात कही। तो हमने एक बात कहा उससे, अच्छा बात बताओ, जब भगवान की पूजा करके अपने घर लौटते होगे तो लगता होगा 500 मीटर भगवान चला गया, फिर 500 मीटर चले अपने घर की ओर आए। अब तो उस मंदिर में भगवान है, यहाँ कौन देखने सुनने वाला है? अब यहाँ देसी घी में डालडा मिलाओ, डालडे में चर्बी मिलाओ, कोई पूछने वाला है? तुम्हारा भगवान एक जगह बंधा हुआ है। और मैंने बहुत सारे आस्तिकों को देखा कि जब भगवान के पास जाते हैं, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे करते हुए जाते हैं, लेकिन उधर से लौटते हैं जरा भी टक्कर हो जावे आपसे मारने को तैयार हो जाएंगे। हमारे घर के बगल में एक सज्जन हैं, ये नवरात्र आने वाला है। जब नवरात्र आता है मैंने कुछ फूल पौधे लगा रखे हैं। मैं देखा नवरात्र के दिन मेरे फूल गायब हो रहे हैं गुलाब के। तो मैंने कहा ये कहाँ चले जाते, क्या चक्कर है? सवेरे खड़ा हो गया, छत पर देखा तो एक सज्जन बगल में तोड़ने लगे। हमने पूछा भाई साहब क्यों तोड़ रहे हैं? अरे आप आर्य समाजी लोग भगवान को हम तो मानते नहीं हैं, ये मैं फूल उठाऊंगा, ले जाऊंगा, मूर्ति पर चढ़ाऊंगा, भगवान की पूजा करूंगा, ये फूल सार्थक हो जाएगा आपका। हमने कहा देखो एक बात बताओ कि वहाँ पर बहुत सारे लोग फूल चढ़ा चुके हैं, वही उठा वही चढ़ा दो। नहीं, वो जूठा फूल हो गया। हमने कहा ये भी जूठा फूल है, ये जो कैसे? हमने कहा आपके लिए वो मिट्टी का पत्थर का जो प्रतीक है वही भगवान है। मेरे लिए गुलाब की जो जड़ है, गुलाब की पंखुड़ी है, गुलाब का ये जो डाल है, ये पत्तियां हैं, ये कांटे, यही भगवान है। जड़ वो भी है, जड़ वो भी है, और इसके ऊपर झूमने वाला जो फूल है यही मेरी पूजा का फूल है। इसको ये भी जूठा हो चुका है, इसको उठाओगे, तोड़ोगे, चढ़ाओगे, भला भगवान के ऊपर भगवान को कैसे चढ़ाऊं मैं? आप ये क्यों भूल जाते हैं कि वहीं भगवान है? मूर्ति पूजा में सबसे बड़ा दोष यही था, जब हम ईश्वर के प्रतीक मान के एक जगह फिट कर देते हैं, वहां जाते हैं तो आस्तिकता का बोध होता है। लेकिन जो वहां से पीछे हट जाते हैं, हम लगता है भगवान पीछे छूट गया, कोई मतलब नहीं है। स्वामी दयानंद ने मूर्ति पूजा समझौता इसीलिए नहीं किया, ध्यान दीजिएगा। आज भी आर्य समाज की इतनी उपयोगिता है, पाखंड बढ़ रहे हैं। नाथद्वारा मंदिर में जाइए आप, चढ़ावा वहाँ देखा होगा आपने, कुआं बना हुआ है, घी उसमें जमा होता है। अभी तिरुपति बालाजी मंदिर का मूर्ति के एक आंख गायब हो गई, कोई चुरा लिया होगा, गिर गई होगी, पता नहीं।
और एक आदमी ने 1 करोड़ रुपए हीरे की आंख लगवाई उसमें। सोचिए इस देश में गरीबी कितनी है, लेकिन भगवान के नाम पर 1 करोड़ रुपए की आंख लगाई जा रही है। ये देश क्यों नहीं ईसाई बनेगा? ईसाई लोग देखा, मैं गया था आमसेना गुरुकुल के उत्सव पर, हमको बहुत दूर ले गए वो। ईसाइयों ने वहाँ मिशनरी खोल रखे हैं, शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं, वहाँ पर वो चिकित्सा कर रहे हैं, और आप 1 करोड़ रुपए की हीरे की आंख लगवा रहे हैं और सोच रहे हैं हिंदू धर्म का प्रचार हो जाए। आप ये मत सोचिए RSS और भाजपा का राज हो जाएगा तो बड़ा भारी हिंदू धर्म लौट आएगा। ये और पाखंड को बढ़ावा देने वाले हैं, कम नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आपको अपनी स्थिर रहना है, अपने सिद्धांतों पर रहना है। स्वामी दयानंद ने मूर्ति पूजा से कभी समझौता नहीं किया, कभी नहीं किया। उन्होंने, वो जानते थे ये पाखंड की जड़ है, और जब ये फंस जाएंगे यहाँ पर। अब देखिए बाघम्बरी मठ में एक महंत का कत्ल हो गया। मैं वहाँ पढ़ता था इलाहाबाद में। वो महंत जी के गुरु जी मेरे परिचित थे, ये तो नहीं थे इतने। इतना पैसा वहाँ आता है, इतना पैसा आता था। ये मर्डर हुआ है खाली पैसे के पीछे हुआ है। समझ लीजिए कौन चेला बनेगा? इतना रुपया है, इतनी संपत्ति है, इतना मठ है, मंदिर है। स्वामी दयानंद ने सब घूम घूम के देखा, इतना रुपया पैसा सब मठों मंदिरों फंसा पड़ा है, इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। ये देश इतना समृद्ध है, लेकिन जनता इतनी गरीब क्यों है? क्यों गरीब है? ये सारा पैसा ब्लॉक है, सारा पैसा ब्लॉक है। सोने के मुकुट चढ़ाए जा रहे हैं। हमारे मथुरा में गया एक बार, तो एक हमारे मित्र हिंदू कॉलेज में पढ़ाते थे, तो मैंने कहा यार कुछ मथुरा में कोई बढ़िया मंदिर दिखाओ जहाँ तुम रहते हो। वो जगह कोसी कला था, वो मथुरा से दूर है, कोसी कला। उन्होंने कहा चलिए बड़ा अच्छा राधा कृष्ण का मंदिर दिखाते। हमने गया वहाँ पे, तो देखा वहाँ पर पलंग पर भगवान सो रहे हैं। उस समय मंदिर का समय नहीं था, लेकिन ग्रिल लगी हुई थी, पंखा चल रहा था। हमने पूछा पुजारी से पंखा क्यों चला रखा है आपने? क्या है कि भगवान जी को गर्मी लग रही होगी, ये इस समय गर्मी का महीना है, और अभी तो AC का समय नहीं आया है, जब AC आएगा तो AC लग चलेगा। हमने देखा वहाँ पर एक झूला है, तो भगवान जी इस पर झूला झूलते हैं। एक तस्तरी चांदी की, भगवान जी भोग लगाते हैं, सारा पूरा माया। हमने कुछ ये बताओ भगवान जो वहाँ लेटरिन बाथरूम कहाँ जाते हैं? इस तरह भगवान खाते पीते हैं? किसी मंदिर में आपने लेटरिन बाथरूम देखा भगवान का? क्या तमाशा कर रहे हो आप सारे? गुड़िया, छोटे बच्चे होते हैं गुड़िया के खेल खेलते हैं, गुड़िया के ब्याह रचाते हैं, तब तो अच्छा लगता है। लेकिन जब बड़ा हो जाता है आदमी और फिर भी ये काम करे तो लगता है इसका स्कूल कुछ ढीला है, ये लड़की समझदार नहीं हुई है। आज हिंदू धर्म का जो स्थिति है वो यही है। कितने बड़े हो गए आप, लेकिन भगवान को खिलाएंगे, पिलाएंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे, तब जाके शांति मिलेगी। स्वामी दयानंद ने कहा कि नहीं, वेद, जो वेद का, देखिए मैं कल बताया था आपको, ये भगवान की परिभाषा में ध्यान दीजिएगा, धर्म की परिभाषा में भगवान का कहीं चर्चा नहीं है, वेद की चर्चा है। नास्तिको वेद निंद कहा। आप एक बार भगवान को ना मानिए, आप नास्तिक नहीं कहे जाएंगे, लेकिन मनुस्मृति कहती है अगर वेद की निंदा करेंगे तो आप नास्तिक हैं। असली नास्तिक वही होता है जो न वेद को माने, न भगवान को ना माने, और न पुनर्जन्म को माने। ध्यान रखिएगा, ये 3 चीज को जो व्यक्ति नहीं मानता वो पक्का नास्तिक है, 100% वाला। लेकिन जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता है और वेद को मानता है वो 100% नास्तिक है। ध्यान रखिएगा। यहाँ तक कि एक बार आप भगवान को मत मानिए, लेकिन नास्तिक नहीं कहा जाता है हमारा दर्शन शास्त्र में। लेकिन वेद को, और वेद का भगवान इस प्रकार का है नहीं जो दिखाया जा रहा है आजकल। स्वामी दयानंद ने कहा कि हम समझौता नहीं करेंगे इससे। वेद का भगवान कैसा है? सा परिगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम। नो जन्म लेता है, न मरता है, न नस है, न नाड़ी है, न काया है, कुछ है ही नहीं। कबीर मणि ऋषि परिभू स्वयंभूर याथा तथ्य तो अर्थान विदधात। यथा और तथा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ध्यान दी, याथा तथ्य तो अर्थान विदधात शाश्वती भय समाप्य। ईश्वर की हमारे प्रार्थना का मंत्र क्या है? आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, कली कली में। आज भी प्रार्थना के स्वर वही हैं, सूरज की लाली में, चंद्र के उजाली में। बोलो वह कौन है, बोलो वह कौन है। सब जगह ईश्वर की सत्ता और महत्ता छाई हुई है। इसकी व्यापकता का अनुभव करो, हर जगह भगवान को देखो, डरो। यही बात वेद कहता है। स्वामी दयानंद ने इस चीज को समझा था, पकड़ा था। राम भगवान कृष्ण थे, हम उसको भगवान मानते हैं। राम को, कृष्ण को हम भगवान का अवतार मानते हैं। अब भगवान इस जैसे कोई आदमी मोटा तगड़ा हो गए, हम कहते हैं हनुमान का अवतार है, ये भीम का अवतार है, बोल देते हैं ना। इसी प्रकार से जो आदमी ईश्वर का भक्त होता है
ईश्वर की सत्ता को मानता है, वेद को मानता है, उसको कह देते हैं भगवान का अवतार है। वो भगवान नहीं होता है, अवतार मान देते हैं हम उसको। देखिए, एक काव्य है, वेद एक काव्य है, पश्य देवस्य काव्यम। एक बार रामलीला हो रही थी, रामलीला में एक व्यक्ति को हनुमान का पाठ दिया गया, अच्छा निभाता था वो बीमार पड़ गया उस दिन। जब बीमार पड़ गया तो अब किसको हनुमान का पाठ करे, तो उसी एरिया का एक हलवाई था, मोटा तगड़ा खूब, सोचा ये मोटा तगड़ा है और इसी को ले चलो। अब वो कभी मंच के सामने बोला तो था नहीं, हम छोटे थे, बच्चे थे, तो जब 10-20 आदमी सामने बोलना होता था तो हमारी जीवा कांपने लगती थी। बड़े बड़े लोग मंच के सामने नहीं बोल पाते हैं, जो कभी बैठा ना हो, बोला ना होवे। और उसने कहा कि भाई बोलना क्या है, हमको तो कोई डायलॉग आता नहीं है। उसने कुछ नहीं, आप तुमको करना है, बस यही करना है, तुम्हारा हमने जो भाग है पार्ट वो छोटा कर दिया है। जब रावण आए, दहाड़ता हुआ तलवार निकाल के आए, पूछे बताओ तू कौन है, तुम कह देना मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, निडर होके कहना, और कुछ ने तुम्हारा कोई कुछ काम है ही नहीं मंच पर। चलो ठीक है, इतना तो मैं कह ही दूंगा। सामने माइक, मंच, तमाशा, हो हल्ला गुल्ला, वो देख ऐसे घबरा गया, क्या इतने में रावण दहाड़ता हुआ आया, बोल तू कौन है। उसने कहा मैं रामू हलवाई हूं। नहीं कर सका, वो पाठ नहीं कर सका, डर गया, भाग गया। इसी प्रकार से जो पाठ करना होता है, ये क्या है हो रहा है, समझ लीजिए आप, ये तमाशा ही हो रहा है सारा भगवान के नाम पर। इसी प्रकार से हो रहा है, जो ईश्वर सब जगह है भाई, कहाँ क्या व्यापकता उसकी विद्यमान करता है। भगवान राम के जीवन में घटना आती है, कृष्ण, देखिए स्वामी दयानंद ने कृष्ण के चरित्र को बहुत ऊंचा बताया है और कहा है कृष्ण का चरित्र जो है वो महाभारत में असली है, ये यहाँ नहीं जो श्रीमद् भागवत में है। श्री कृष्ण का चरित्र सबसे ऊंचा, इस देश में 3 व्यक्तियों को महात्मा के नाम से उपाधि से विभूषित किया गया, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला व्यक्ति कृष्ण था, महाभारत में आता है महात्मा कृष्णस्य, कृष्ण महात्मा। सबसे पहले व्यक्ति आज से 5000 वर्ष पहले जिस व्यक्ति को रिटर्न लिखित रूप में महात्मा की उपाधि दी गई, वो व्यक्ति था कृष्ण। उसके 2500 वर्ष बाद, आज से अर्थात आज से 2500 वर्ष पहले दूसरा व्यक्ति को महात्मा की उपाधि दी गई, उसका नाम था महात्मा बुद्ध। रिटर्न त्रिपिटक साहित्य में लिखा हुआ है और बहुत सारे पाखंडों के विरोध में खड़ा हुआ बुद्ध। कुछ लोगों ने कहा कि वेद में हिंसा है, उसने कहा मैं ऐसे वेद को नहीं मानता हूँ, मैं ऐसे हिंसा को नहीं मानता हूँ, मैं ऐसे यज्ञ को नहीं मानता हूँ, क्योंकि वेद के नाम पर पाखंड फैल गया। आज की तरह स्वामी दयानंद की तरह तो कोई वेद का प्रवक्ता उन दिनों था नहीं जो वेद की रक्षा करता। और इस भगवान बुद्ध का जो बौद्ध धर्म है, इसी अहिंसा और सत्य के पृष्ठभूमि में इसका उदय हुआ। ध्यान दीजिएगा, ये जो वैदिक हिंसा हिंसा ना भवति कहा करके वेद के नाम पर सारा हिंसा यज्ञ में क्या करते थे लोग, और खाते थे, यज्ञ में मांस पकता था। अब देखिए मांस की निरुक्ति क्या है, मनुस्मृति में लिखा हुआ है मांस को मांस क्यों कहते हैं, सुन लीजिए, बड़ी रोचक सुना रहा हूँ आपको। संस्कृत में कहते हैं सह माने वाह, मालूम है ना आपको, सह माने वाह, तो माने वे दोनों, और ते माने वे सब, और माम माने मुझको, माम माने आम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, ये रूप चलता है। तो माम प्लस सह बन गया मानसा। क्या मतलब, जिसको इस जन्म में मैं खा रहा हूं, माम स भक्षयिता मूत्र यस्य मानसम इहाद्म्यहम् एतन मानसस्य मानसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः। मांस को मांस इसलिए कहा रहा है, इस जन्म में मैं इसको खा रहा हूं, अगले जन्म में माम मुझको सह माने वह खाएगा। ध्यान दीजिए, अभी तो मैं बकरे को खा रहा हूं, अगले जन्म में बकरा प्रशस्त मित्र बनेगा और मैं बनूंगा बकरा, वो मेरा। ये मांस, भगवान बुद्ध ने कहा कि देखो तुम मांस वांस मत खाओ भाई, ये यज्ञ में मांस प्रसाद बांट रहे हो, बटोर रहे हो, आज भी पाखंड हो रहा है। ये मत सोचिए आज पाखंड नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ रामनगर है बनारस में, तो वहाँ जो पौराणिक पंडित हैं उन्होंने सोचा कि यज्ञ किया जावे, जिसे आज सोमेध यज्ञ इत्यादि होते हैं, तो एक उनका सोम यज्ञ था। तो सोम यज्ञ में, प्राचीन सोम यज्ञ में बकरे को, मूर्ख लोगों ने बकरे को काट करके आहुति देने का विधान किया था, और यही काम बौद्ध पीरियड में था, बुद्ध पीरियड में भी था। अब ये लोग हिम्मत नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मण लोग के बकरे को काटे तो वो क्या करते हैं, मुंह बांध देते हैं इसका, को ऐसा बांध देते हैं कि सांसें ना ले पावे और मर जाता है।
और मरने के बाद उसको बलि दे देते हैं। मैंने ये पाखंड आज भी चल रहा है, ये मत सोचिए कि नहीं चल रहा है। पाखंड कम नहीं है, पाखंड का स्वरूप बदलता जा रहा है, अड्डे बदलते जा रहे हैं। अब ये जो हत्या हुई है आपके बाघमरी मठ की, जो अक्सर टीवी पर देखा होगा आपने, सब प्योर पैसे की लड़ाई है। जहाँ पैसा होता है लड़ाई शुरू हो जाती है। हमारा जो जीवन था यज्ञमय था। यज्ञ का मतलब क्या होता है? देवतोद्देश्य न हविष त्याग याग, त्याग का नाम ही तो याग है। आदमी संग्रह कर रहा है। भर्तृहरि ने एक रोचक बात लिखी है, सुनिए। भर्तृहरि बड़े अच्छे विद्वान थे। और ये जो समस्या है, ऐसा नहीं है कि जो आर्य समाज जो आज खड़ा हुआ अपना स्टैंड ले रहा है, ये आज ही, ये पहले भी थी। आज उस समस्या बढ़ती जा रही है, उसका सिस्टम बढ़ गया है। आप अपने को कहाँ स्थापित रख सकते हैं, कहाँ रख पाएंगे, सोचिए। तो भर्तृहरि कहते हैं जब आदमी को पैसा नहीं होता है तो चाहता है कि एक आध रुपया मिल जाए, काम चल जाएगा। ये मुझे नौकरी नहीं मिली थी, सोचता था यार 100 रुपये की नौकरी मिल जाए, वही बड़ी चीज़ है। तो जब हमारा अपॉइंटमेंट हुआ तो उस समय नौकरी 400 रुपये की स्टार्ट हुई। तो निस्वो वष्टि शतम, भर्तृहरि कहते हैं जब पैसा नहीं रहता है आदमी 100 रुपया चाहता है, और सती 10 शतम, और जब 100 रुपये की नौकरी मिल जाती है वो चाहता है 1000 मिल जावे, फिर भी संतोष नहीं होता उसको। वो सोचता है कि 1 लाख वाली नौकरी मिल जाए। तो लक्षम सहस्राधिप, जो सहस्त्र का मालिक है, 1000 का मालिक को लाख रुपया चाहता है। अच्छा, लखपति से पूछो यार तुमको तो मजे हैं, तो कहता ना लक्ष क्षिति शताम, छोटा मोटा राजा बन जावे, जमींदार बन जावे, उसके 10 लाख रुपए पर मंथ की इनकम है। उससे पूछा जाए आपको तो मजे हैं ना, क्षितिपति चक्रई शताम वांछति, वो चाहता है कि चक्रवर्ती राजा बन जावे तब मजा आ जावे, उसके 1 करोड़ रुपए की पर मंथ की इनकम है। और उसके पास गया भर्तृहरि, ये पूछा अब तो ठीक ठाक है, कह ना चक्रैष पुनरिंद्रताम, मैं इंद्र बन जाऊं। इंद्र के बारे में कहा गया उसके 1 अरब रुपए पर मंथ की इनकम है, सुन लीजिए। उसके पास गया भर्तृहरि, अब तो ठीक ठाक है ना, सुरपति ब्राह्मण पदम याचते, एक और बड़ी पोस्ट है ब्रह्मा जी वाली, वो मिल जाए तो ज्यादा मजा आ जाए। ब्रह्मा जी के पास गया, अब तो ठीक ठाक है ना, ब्रह्मा विष्णु पदम, ये विष्णु वाली पोस्ट ज्यादा हाई है, ये मिल जाए। अब आप ध्यान दीजिएगा, संसार का समस्त ऐश्वर्य विष्णु के पास पड़ा हुआ है। पौराणिक पुराणों में एक प्रतीक है, ये नाटक है, जैसा बताया नाटक समझाने के लिए है किस्सा। वो क्षीर सागर में शयन कर रहा है, दूध दही की नदियां, उसके गले में कौस्तुभ मणि है, हेलीकॉप्टर पर उड़ता है, गरुड़ के ऊपर सवार है, वो एक झटके में किसी को काट देता है, सुदर्शन चक्र है, पीतांबर धारण किए हुए, पूरी मस्ती, पूरा ऐश्वर्य, पूरा साम्राज्य, सारे सुख के साधन विष्णु के पास हैं। लेकिन विष्णु के पास जब गया भर्तृहरि, कहा अब तो ठीक ठाक है ना, एक और ऊंची पोस्ट है, क्या, हरि शिव पदम। ये शंकर जी वाली पोस्ट बड़ी ऊंची है, शंकर जी के पास कुछ नहीं है। पुराणों का शंकर देखा होगा आपने, पुराणों का शंकर ये प्रतीक है, ये नाटक ही तत्व है। वो स्मशान घाट में सो रहा है, भीख मांग के खा रहा है, शरीर पर पीतांबर भी नहीं है, वो तो लपेटे हुए भस्म लपेट लेता है, गले में कौस्तुभ मणि भी नहीं है, सांप लपेटे हुए। माने जितने सत्ता का चरम प्रतीक विष्णु था, वही प्रतीक शंकर का है। स्वामी दयानंद ने इसको समझा, शिवरात्रि के दिन यही बोध हुआ उस स्वामी दयानंद को, कहाँ फंसे हुए हैं हम, क्या देश में चल रहा है। असली शंकर को लोग भूल गए हैं, भगवान का क्या स्वरूप है नहीं मालूम। भगवान के नाम पर इतने नाटक हो रही, नौटंकी हो रही है, इतना पैसा बटोरा जा रहा है, ये सब कहाँ जा रहा है। साधु संत उड़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, देश को किसी की चिंता नहीं है। आर्य समाज एक ऐसी संस्था है, ध्यान रखिएगा, बड़े बड़े रामलीलाओं के संप्रदाय हैं, नाथ संप्रदाय है, तमाम किसी को राष्ट्र की चिंता नहीं। देश कहाँ जा रहा है, रसातल में जा रहा है। न कोई शिक्षा का व्यवस्था उस जमाने में थी, ठीक ही कह रहे थे हमारे पूर्व वक्ता, आर्य समाज का ध्यान दिया बच्चों को शिक्षित किया जावे। और आज भी स्थिति यह है कि महिलाएं पुरोहित नहीं बन सकती हैं आर्य समाज के अलावा, स्थिति आज भी है। जो 2-4 बनती हैं बड़ा संघर्ष करके बनती हैं, दक्षिण में तो अब बनने लगी हैं, लेकिन स्वामी दयानंद ने लगभग 150 वर्ष पहले ये बात कही थी। आर्य समाज, महात्मा मालवीय जी थे हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, उन्होंने एक बड़ी रोचक बात कही है। देखो भाई, हिंदू समाज में जागरण की क्षमता यदि किसी के अंदर है तो इस आर्य संगठन में है। जब हिंदू समाज चलता है तो आर्य समाज दौड़ता है, ध्यान रखिएगा। और जब हिंदू समाज बैठा रहता है तो आर्य समाज खड़ा हो जाता है, खड़ा रहता है। और अगर हिंदू समाज
लेटा हुआ है तो आर्य समाज बैठा हुआ है। अगर आर्य समाज बैठ जाएगा तो हिंदू समाज लेट जाएगा, मर जाएगा। इस संस्था को जीवित रखिए, इसको आपको जिंदा रखना है। आज भी पाखंड बढ़ रहा है। भगवान का असली नाम क्या है, इसी पर लड़ाई चल रही है। वेद कितने होते हैं, लोगों को मनाने मालूम नहीं। आज से 150 वर्ष पहले सोचिए आप, ये जो होते थे तो कितने लोग मंत्रों का उच्चारण किया करते थे, कितने लोग मंत्रों को पढ़ते थे। आज जगह जगह मंत्र पढ़े जा रहे हैं। आप कहीं जाइए, किसी मंदिर में आपको वेद नहीं मिलेगा सिवाय आर्य समाज मंदिर के। हनुमान चालीसा मिल जाएगी, गीता मिल जाएगी, रामायण मिल जाएगा। कृष्ण के चरित्र को स्वामी दयानंद ने बड़ा उज्जवल बतलाया कि ये वह ऐसा व्यक्ति था जिसने राष्ट्र को हिला दिया, कंपा दिया, बना दिया, और उसका चरित्र हमारे लिए अनुकरणीय रहेगा। एक छोटी सी बात बताऊं कृष्ण के बारे में, क्योंकि बात चली है, सुन लीजिए। बहुत नीति जी कृष्ण, आज ऐसे नीति की आवश्यकता है। आज गनीमत है इस देश में मोदी ऐसी सरकार है, मोदी ऐसा चिंतक है जो राष्ट्र की चिंता करता है और बहुत हट करके चिंता करता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं तो अगर कांग्रेस का जमाना होता तो आज देश की सीमाएं कितनी असुरक्षित होती, और क्या आगे का देखता है वो, तो आगे जो होने वाला है। कृष्ण भी यही चीज़ देखता था। महाभारत में लिखा हुआ है कि जब युधिष्ठिर ने कहा शांति के लिए कि युद्ध ना होने पावे, शांत हो जाए लोग, ऐसा कीजिए मुझे 5 गांव दे दीजिए, हम युद्ध नहीं करेंगे, केवल 5 गांव दे दीजिए। यही था महाभारत में, सुना होगा आपने, केवल 5 गांव। कृष्ण को मालूम पड़ा, ये तुम क्या बोला यार, ये 5 गांव लेकर के। कृष्ण के मन में थे दुष्टों का नाश जरूर होवे, युद्ध अवश्य होवे, ये सब परास्त होंगे, उनके मन में था। तो कृष्ण क्या जात, सुनिए क्या कहते हैं, गए दुर्योधन के पास, क्या सुनो, हमने सुना है युधिष्ठिर ने 5 गांव का प्रस्ताव किया कि हाँ, क्या सोच रहे हो। देखो विचार कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ। तो कहा कि एक संदेश और भी सुन लो। वो 5 गांव कौन कौन से होते हैं सुन लो। तो महाभारत में लिखा हुआ है, इंद्रप्रस्थम, वृकप्रस्थम और जयंतम वारणावतम प्रेच्छ चतुरो गामान कच्चिदेकम च पंचमम। ये 4 गांव जरूर दे दो, 5वां चाहे जोड़। क्या गांव थे, जिसे आजकल कोई कहे कि बताओ भारतवर्ष पर तुम राज्य कर लो, बस ये 4 बड़े बड़े प्रांत दे दो। एक दे दो चेन्नई, एक दे दो बम्बई, एक दे दो दिल्ली, एक दे दो कलकत्ता, जहाँ देश की 90% पूंजी लगी हुई है और सारे उद्योग धंधे हैं। तो ये 4 बड़े बड़े दे दो हमको, और बाकी सारे जिले आप ले जाओ। अगर देश में 700 जिले हैं, अब बताइए कौन व्यक्ति उदयपुर में और जोधपुर का राजा बनना चाहेगा। चेन्नई, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता छोड़ करके, दिल्ली छोड़ करके। तो कृष्ण ने उस जमाने में जो हस्तिनापुर की जो रूपरेखा थी, कहा कि 4 जो बड़े बड़े केंद्र थे व्यापार के, उद्योग के, जमींदारों के, राजाओं के, इंद्रप्रस्थम, वृकप्रस्थम, जयंतम वारणावतम प्रेच्छ चतुरो ग्रामान कच्चिदेकम च पंचमम। अब इस पर समझौता हो ही नहीं सकता है, कोई मानने को तैयार नहीं था। हल्ला ये हो गया कि कृष्ण शांति प्रस्ताव लेके गए और ठुकरा दिए गए, हटा दिए गए। हल्ला यही हो गया। जो कृष्ण की नीति को स्वामी दयानंद लिखते हैं अपने प्रकाश में, कृष्ण की राजनीति बड़ी तार्किक हुआ करती थी। वो देश के बारे में सोचता था, वो आगे पीढ़ी के बारे में सोचता था। कृष्ण एक बात देखिए, हम लोग कहीं जाते हैं तो जिसका खाते हैं उसी का हो जाते हैं, हो ही जाता है, जल्दी इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं होती है। मैं एक बार सिलेक्शन कमेटी में गया तो अपॉइंटमेंट होना था, तो भाई नाश्ता बड़ा जोरदार लाए वो। अब इतना देख करके मैं विचलित हो गया, मैंने इतना नाश्ता तो कभी हमने देखा ही, 10-12 कटोरियाँ उसमें नाश्ते की। और फिर बाद में उन्होंने कहा मैनेजमेंट ने कि भाई साहब ये लड़का है, या ध्यान रखिएगा इसको। सीधा संकेत था। और आपका टीए बिल तैयार है, और कुछ बच्चे ने कुछ पत्र पुष्प भी दिया है। वो इंटरव्यू में महामूर्ख बच्चा था। मैं आप क्या बताऊँ, जब हमने इंटरव्यू लिया तो हमने कहा यार मेरी अंतरात्मा गवाह नहीं, लेकिन पैसा इतना, हम हमारे साथ 2 आदमी और सिलेक्शन कमेटी में थे, वो कहते रहे भाई इसी को करना है। अच्छा, हमारा भी लगा कि भाई क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना बढ़िया नाश्ता खिलाया 10,000 रुपये लिफाफा दे रहा है, अब इसका सिलेक्शन। तो हमने कहा भाई साहब ऐसा है, जो 2 लोग वही करेंगे, हम ही करें, हम इस पर कोई सहमति नहीं देंगे। लड़का इतना अच्छा था, देखिए उसका इंटरव्यू ऐसा, क्या नहीं इसी को करना है। हमने कहा आप कर लीजिए, मैं इस पर सहमति नहीं दूंगा। बहुत कठोर मन से, किसी तरह से मैं सोचा यहाँ से हट जाऊँ मैं। फिर बाद में उन 2 लोगों ने सहमति दी, और मेरी उपस्थिति अनुपस्थिति क्या दर्ज हुई, उस सिलेक्शन बाद में हुआ नहीं, मैं चला आया। कृष्ण के सामने वो वही स्थिति थी। जब वो गए समझौता के लिए, दुर्योधन ने खूब बढ़िया मेज फैला दी, खाइए पीजिए। महाभारत में लिखा हुआ है, जब भीष्म पितामह से द्रोणाचार्य से कहा गया किधर से लड़ेंगे आप,
तो उन्होंने साफ साफ कहा, अर्थस्य पुरुषो दासः दासस्पर्थो न कस्यचित्, पैसा ही सबका दास। और इति सत्यम महाराजा बद्धोस्मि अर्थे न कौरवै। आप लोग 12-13 साल से जंगल में घूम रहे थे, इन्हीं का खा रहे थे, पी रहे थे, इन्हीं की ओर तो फेवर में लड़ेंगे हम, वो कहाँ जा सकते हैं। कृष्ण के साथ ये बात नहीं थे, लेकिन तो कृष्ण ने कहा देखो मैं तुम्हारे घर भोजन नहीं करूँगा। क्यों नहीं करेंगे? कहा कि देखो 2 समय ऐसा आता है दूसरे घर आदमी खाना खाता है। कब? तो कहा कि 2 समय। संप्रीति भोज्यानि अन्नानि, आदमी दूसरे घर तब खाना खाता है जब बहुत ज़्यादा दोस्ती हो, प्रेम होवे, मोहब्बत होवे। और आपद भोज्यानि वा पुनः, या कोई आपत्ति का सलाह हो। एक बार मैं लखनऊ गया, जेब कट गई, अब जेब का पैसा सब गायब। रायबरेली से लखनऊ का किराया 25, उस समय 25 रुपया था, अब तो बढ़ गया है, अब तो 50-60 ज़्यादा हो गया होगा। अब मैं सोचा क्या करूँ। उसने कहा ऑटो वाला लाइए 10 रुपये लाइए आप भाड़ा। हमने कहा यार पैसा तो है नहीं, क्या कि नेतागिरी कर रहे हैं हमारे साथ, आप धोती कुर्ता पहने हुए, पैसा नहीं है। भाई उसने इतनी लानत मलामत की, इतनी ज़िंदगी में बहुत कम लोगों के द्वारा लानत मलामत हुई है मेरी। अब मैं सोचा कि 5 रुपये 10 रुपये के पीछे इतनी मेरी फजीयत कर रहा, कहीं चला गया ट्रेन में और कहीं पकड़ गया तो फिर अगले दिन आ जाएगा राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त प्रशस्त मित्र शास्त्री जेल में चले गए और बदनामी होगी। मैं अपने मित्र के घर गया, वो मित्र नहीं था वहाँ पर, और उनकी पत्नी से मेरी मांगने की पैसा नहीं, हिम्मत ना हो गया, आप 100 रुपया दे दीजिए भाभी, मैं जाना चाहता हूँ। मुँह से बोलता है। 2 घंटे बाद हुआ, हमने कहा भाई साहब देखो आखिरी ट्रेन जाने वाली है, 7 बजे की ट्रेन है रायबरेली जाने वाली, इसके बाद फिर तो बस अड्डा दूर है, आप मुझको 100 रुपया दे दो। क्या बात? हमने कहा कि ये स्थिति है, आपने बताया क्यों नहीं? हम जबकि उनसे मेरा कोई ज़्यादा जान पहचान, ये ज़्यादा प्यार मोहब्बत नहीं था, कुछ दुश्मनी भीतर भीतर रहा करती थी। लेकिन कृष्ण की बात मुझे समझ में आ गई। अब विपत्ति के समय आदमी आपातकाल में कहीं न कहीं परिचित के घर ही जाता है। संप्रीति भोज्यानि अन्नानि आपद भोज्यानि वा पुनः, या विपत्ति में पड़ जावे तब, या बहुत ज़्यादा दोस्ती मोहब्बत होवे। तो कृष्ण कहते हैं कि न च संप्रिय से राजन, हमारी तुमसे कोई बहुत ज़्यादा प्रीति तो है नहीं, और ना चाहिए आपद गता वयम, ना कोई आपत्ति में फंसे हुए हैं, मैं भोजन नहीं करूँगा। वो बेचारा कृष्ण जा करके विदुर के घर में साग भाजी खाता है तो घर छोड़ देता है। यह जो कृष्ण की महान नीति थी राष्ट्र के बारे में, एक चिंतन की एक शैली थी, वह चिंतन की शैली तमाम मठ मंदिर है, कहीं नहीं मिलेगी आपको। आर्य समाज राष्ट्र सम्मेलन करता है, संस्कृत सम्मेलन करता है, वेद सम्मेलन करता है, ये लोग खाली रामायण और गीता के श्लोक पढ़ करके, मठ लोग पूड़ी और अचार खा करके, लड्डू पेड़ा बांट करके खत्म हो जाते हैं। हमारा आपका दायित्व क्या है? आज के इस युग में जब संघर्षपूर्ण युग है, हमारी चुनौतियां सामने फैलाई हुई है, मुंह बाएं खड़ी हैं, हमारे शत्रु राष्ट्र आसपास घिरे हुए हैं, आप खाली राम का भजन करते हुए नहीं रह सकते। आज आर्य समाज अपने मन से राष्ट्र विरोधी तत्वों को तिरस्कार करता है, पाखंडियों को तिरस्कार करता है, और इसी प्रकार नए नए जो पाखंड फैलते जा रहे हैं उनके ऊपर प्रहार करता है। इस संस्था को हमको मजबूत बनाना है, आगे बढ़ना है, तभी आर्य समाज की सार्थकता होगी। आपने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, धन्यवाद।